गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एस्टेट का जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज हमारी चली हुई थी उसमें मैं 3-4 क्वेश्चन कई वीडियोज़ के अंदर कवर किए हैं और आज का हमारा नया क्वेश्चन आपके सामने है। स्टूडेंट्स एस्टेट का पेपर जनवरी के लास्ट में ही होने वाला है। कल न्यूज़पेपर में न्यूज़ थी कि भी जनवरी के लास्ट में होगा एस्टेट का पेपर। तो स्टूडेंट्स अपनी तैयारी जारी रखें, तैयारी ना छोड़ें और क्वेश्चन वहाँ पर किसी प्रकार का भी पूछ सकते हैं। ये कंडीशन नहीं है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे। तो यह नया क्वेश्चन है, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे। क्वेश्चन है आपका 4 की पावर 61, फिर 4 की पावर 62, फिर 63 और फिर है 64। यानी कि जो 4 है उसकी पावर आपकी 61, 2, 3, 4 गिवन है। तो इसका जो सॉल्यूशन जो होगा, क्वेश्चन में पूछा गया है कि भी इसका जो आंसर आएगा वो इन चारों में से किस से डिविजिबल होगा, यानी किससे वो विभाज्य होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई। क्या इसका जो आंसर आएगा वो 10 से विभाजित होगा, 13 से होगा, 3 से होगा या भी 11 से होगा। तो ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। आपके पास स्टेटमेंट गिवन है कि भी 4 की पावर 61, फिर पावर 62, फिर है पावर 63 और फिर है 64 स्टूडेंट्स। तो सब में देखो 4 की पावर 61 हम कॉमन ले लेते हैं क्योंकि सभी के अंदर है। यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, अगर यहाँ से कॉमन लेंगे तो 61 बाहर चला गया, ए की पावर बचेगी भाई। और यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2 पावर बचेंगी, यहाँ से बाहर गया तो कितनी पावर बचेंगी भाई, 3 पावर बचेंगी। देखो 4 की पावर 61 सभी के अंदर है तो 1 यहाँ बचा, यहाँ 4 की पावर 1 बची, यहाँ पर 2 बची और यहाँ पर 3 बची। तो 4 रेज़ टू पावर 61 आपका सेम का सेम रहेगा, ये 1, 4 की पावर 1 आपका 4 ही रहेगा और 2 4 4 जा कितना भी 16 और 4 4 जा 16, 4 जा 64। अब तीनों को ऐड करो भाई, ये आपका हो गया 20 और ये हो गया 21। अगर हम 21 इसमें ऐड करते हैं तो ये आपका आता है 61 और मल्टीप्लाई में आपका 85 आता है। स्टूडेंट्स अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि 4 की पावर 60 इंटू में 4 की पावर 1 मल्टीप्लाई में 85, तो क्या बनेगा ये 4 की पावर 60 और इसकी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आता है 340। कितना था स्टूडेंट्स, 340। अब आंसर के अकॉर्डिंग आप चेक करो कि भी आपका ये इसके मल्टीपल में है। देखो 3 और 4 7 होते हैं और 7 3 की टेबल पे नहीं आता, 3 की टेबल पे 7 नहीं आता तो भी 3 से तो ये डिवाइड नहीं हो सकता। अब बात करते हैं हम 11 की, तो 11 में हम डिवाइड करके देखते हैं 33 और ये यानी 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। फिर हम 13 की बात करते हैं तो 13 से भी डिवाइड नहीं होता। देखो आप सभी को पता है कि लास्ट में अगर 0 होता है, लास्ट में अगर 0 होगा तो किससे डिवाइड होगा, वो 10 से डिवाइड होगा। जब ये 10 से डिवाइड होगा इसका मल्टीपल की पावर जो होगी वो भी किससे डिवाइड होगा भाई, 10 से। तो पूरी स्टेटमेंट जो आपकी ये है वो किससे डिवाइड होगी भाई, 10 से डिवाइड होगी। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं कि जो सब में हो वो आप कॉमन ले लो, अंदर जो बचेगा उसकी मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, जो मल्टीपल में बचेगा वो चेक कर लो कि किस ऑप्शन से डिवाइड होता है, तो पूरी स्टेटमेंट भी उसी से डिवाइड होगी। जैसे आपने यहाँ पर 340 को चेक किया तो किस से डिवाइड हो रहा है अभी, वो 10 से डिवाइड हो रहा है। इसलिए पूरी जो आपकी स्टेटमेंट है ये किस से डिवाइड होगी भाई, 10 से। तो 10 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने दिसंबर 2012 का कंप्लीट सॉल्यूशन जो आपका सीटेट का पेपर है और 2024 में जो आपका लेवल 2 का पेपर हुआ था हिंदी का, उसका भी मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन हमने एक प्लेलिस्ट के अंदर डाला गया है। और ये मैथ की जो सीरीज़ हमारी चली हुई है डेली बाय डे 1-2 क्वेश्चन हम सोल्व करवाते हैं, ये भी स्टूडेंट्स के लिए बड़ी हेल्पफुल रहने वाली है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।